हाय, मैं हूँ आपका फिटनेस कोच अभिषेक। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि वर्कआउट के पहले और बाद में क्या खाना चाहिए, जिसको हम प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। पहले ये समझते हैं कि प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन होता क्या है। प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है कि ऐसा मील जो हमें वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करे। एंड प्रिपरेशन से मेरा मतलब ये है कि वो हमारा मसल्स को प्रिजर्व करके रखे एंड वर्कआउट के लिए एनर्जी दे। ये हमारे बेसिक्स है। एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का काम होता है कि आपको वर्कआउट के बाद आपने जो डैमेज दिया बॉडी को, ठीक है, स्ट्रेस दिया, किसी भी तरह का ट्रेनिंग स्ट्रेस है, चाहे आप कार्डियो करो, वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए एक स्ट्रेस है, हार्ट एंड लंग्स एंड जो मसल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो साइकिलिंग करते हैं, लोअर बॉडी एक्टिविटी करते हैं कार्डियो में, तो लोअर बॉडी को रिकवरी चाहिए, उससे डिपेंडिंग अपॉन कितनी इंटेंसिटी का आपने कार्डियो किया। एंड वेट ट्रेनिंग तो फिर है ही, आप जिस भी बॉडी पार्ट के लिए कर रहे हो। प्रिपरेशन एंड रिकवरी, ये दो पर्पसेस हैं प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के। प्री वर्कआउट में हमारा एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए जो एटलीस्ट 20 ग्राम प्रोटीन दे। एंड 20 ग्राम का जो नंबर है उसका रीज़न है बिकॉज 20 ग्राम प्रोटीन मिनिमम डोज है जिसमें ये देखा गया है कि ये मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस रिस्पॉन्स देता है। और अगर आप 30 ग्राम लेते हो तो ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो अनलेस आप 50-60 ग्राम्स पे जा रहे हो तब जाके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी एडवांस लिफ्टर्स में। बिगनर्स में कोई ऐसा सब्सटेंशियल अंतर नहीं होता। एज अ जनरल रूल ऑफ थम 20 ग्राम्स प्रोटीन मिनिमम होना चाहिए आपकी सभी मील्स में, इंक्लूडिंग प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट। दूसरा आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो उसमें हमें क्या खाना चाहिए? सबसे ईजिएस्ट सोर्स है बनाना, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो आधा घंटा 1 घंटा पहले आप खा सकते हो एंड आप रेडी हो वर्कआउट के लिए। नाउ लेट्स से आपका जो प्री वर्कआउट मील है वो अगर हैवी है, हैवी इन द सेंस अगर आप वे प्रोटीन शेक ले रहे हो, बनाना ले रहे हो, ये मेरा फेवरेट प्री वर्कआउट मील है जो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज 1 घंटा पहले भी लेते हैं तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक में ऐसा नहीं लगता है कुछ लेके घूम रहे हैं। बट अगर आप ले रहे हो चिकन या फिर पनीर और या फिर कोई भी और सोर्स, सोया हो सकता है, सोया और कुछ भी जो आपको पसंद है वेजिटेरियन में, ठीक है, दाल एंड राइस, प्रॉपर मील आप ले रहे हो, तब आप देखो कि 1 घंटा पहले ना लो, वो मील आपका होना चाहिए। अगर 2 बजे आप ले रहे हो तो वर्कआउट आप करो 4 बजे जाके, तो एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए उसमें। बड़े मील में बड़ा गैप एंड जो छोटी मील है, लिक्विड मील है, उसमें 1 घंटा सफिशिएंट है। फिर आता है हमारा पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन। तो इसमें पहले एक मिथ चलता था फिटनेस इंडस्ट्री में कि इमीडिएटली हमें 20 मिनट्स के अंदर कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स चाहिए, शेक्स हों तो बेटर। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी प्रोटीन सोर्स ले सकते हो, बट इंश्योर करना कि वो विद इन 2 आवर्स तक आप ले रहे हो वर्कआउट के बाद। ऐसा नहीं आधे घंटे में ही लेना है, ठीक है। तो आप आराम से लो, जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी आपकी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो सूनर द बेटर। बट अगर नहीं भी हो पा रहा है तो विद इन 2 आवर्स एज अ जनरल रूल ऑफ थम। पोस्ट वर्कआउट में कोई भी प्रोटीन सोर्स हो सकता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है क्योंकि अब हमें किसी वर्कआउट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ रिकवरी पे ध्यान देना है। कुछ भी चलेगा कार्बोहाइड्रेट्स में एंड प्रोटीन में। इसमें एक रूल है, एक एक्सेप्शन है। अगर आपका प्री वर्कआउट मील, लेट्स से आपने सुबह खाया, आप ऑफिस में हो, सुबह खाया, लंच आपने किया ही नहीं फॉर सम रीज़न एंड खाली पेट आप वर्कआउट कर रहे हो, फिर आपका पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जितना जल्दी आप लो उतना बेटर, विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर ले लो, ज़्यादा बेटर। जो भी प्रोटीन इंटेक आपका बनता है दिन का, वो आप सभी मील्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो। लेट्स से आपका प्रोटीन इंटेक है 100 ग्राम्स, तो आपके 4 मील आप दिन में लेते हो, तो 25 ग्राम्स ईच हर मील में होना चाहिए प्रोटीन। एंड कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने दिन का पूरा कैलोरी टारगेट मीट करने के लिए, कितने भी अमाउंट में। तो ये बेसिक प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल है। आप
इसको जितना फॉलो करो, जितना कंसिस्टेंट रह सकते हो इस पर, यू विल डू वंडर्स। एक चीज़ और है, लेट्स से आप कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो ही नहीं करते हो एंड अभी रैंडमली आप खा रहे हो, कभी आपका पोस्ट वर्कआउट मील होता है, कभी प्री होता है तो पोस्ट नहीं होता है, ऐसे करके चल रहा है, बट आप डेली का प्रोटीन इंटेक कभी मीट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। सो जो माइंडसेट है यहाँ पे, जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कैसे हम अपने डाइट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स मिलते हैं, मैंने जब जिम स्टार्ट किया था 38 ग्राम्स में भी मुझे रिजल्ट्स मिले, बट अगर मैं 60 से अबव खाता, 60 क्यों, बिकॉज 60 सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए ही चाहिए रिक्वायरमेंट, हेल्दी एजिंग के लिए। तो अगर मैं 70 to 90 खाता, सेम टाइम में हमें और रिजल्ट्स मिलते। सो मैं जिनको अभी ट्रेन करता हूँ वो 3-3 महीने में उतना वेट लिफ्ट कर रहे हैं जितना मैं 1 साल में करता था। सो ये फ़ायदा होता है जब आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने जाते हो, अपने डाइट को सही तरीके से अरेंज करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए जाते हो। सो अभी चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम इस टॉपिक पे इतना ही डिस्कस करेंगे, आप इतना फॉलो करो। बट अगर आपकी कोई पर्टिकुलर थ्योरी है, आपको कोई डाउट्स है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस है, फील फ्री टू रीच आउट।